नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज है 13 जुलाई 2026। आज है मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 50 के बारे में बात रहे। डिस्पाइट ऑल नेगेटिविटी, डिस्पाइट यूएस ईरान वॉर, डिस्पाइट पैनिक, मार्केट क्लोज पॉजिटिवली। अगर आप देखें, मार्केट ओपन हुआ था 24,000 के आसपास और मार्केट ने वहीं से रिकवरी दिखाना शुरू किया। और ये चीज़ हमने आपको मॉर्निंग में ही बता दी थी, इनफैक्ट कल के शाम को ही बता दी थी, कल शाम को लाइव सेशन में, कि मार्केट में ओपन वीक बट अल्टीमेटली मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज हो सकता है, क्योंकि मार्केट को अब इस तरीके के बम विस्फोटों की आदत हो चुकी है। मार्केट विल नॉट फॉल फॉर द सेम रीजन टॉइस ना। ये यूएस ईरान के वॉर के चलते मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। देयर इज नो पॉइंट मार्केट फॉलिंग अगेन अगेन। फिलहाल निफ्टी 50 में आज के दिन हमें कोई पॉजिटिविटी तो नहीं दिखाई पड़ी। मार्केट बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है 4 पॉइंट्स प्लस। लेकिन बाकी सारी मार्केट्स में, अगर बाकी सारे इंडाइसेस में अगर हम देखें, निफ्टी बैंक में तो 86 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ग्रीन में क्लोज हुआ है, इंक्लूडिंग सेंसेक्स एज वेल। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात रहे तो गिफ्ट निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है वो अभी भी 24,200 के आसपास ही चल रहा है। हालांकि 26-27 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो माइल्डली नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। सो बेसिकली ट्रम्प के इस यूएस ईरान मसले को मार्केट अब बिल्कुल भी सीरियसली लेना बंद कर चुका है। देखो, निफ्टी वीकली व्यू के माध्यम से, लाइव सेशंस के माध्यम से, मॉर्निंग अपडेट, इवनिंग रैप के माध्यम से हम सिर्फ आपको एक ही चीज़ बता सकते हैं कि मार्केट इज कॉन्ड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट एंड यू शुड बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन टिप्स फ्रॉम हियर ऑन। जब कभी भी मार्केट गिरता है तो अल्टीमेटली व्हाट इज टू बी डन, व्हाट यू शुड बी डूइंग, दैट इज टोटली योर चॉइस। मॉर्निंग से अगर आप देखें तो मॉर्निंग में हालांकि नेगेटिविटी ओपन ज़रूर हुआ था, बट अगर आप देखें उसके बाद मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो गया। जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे ऑलमोस्ट उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। वो आप यहीं से देख सकते हैं। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का जो गैप है दैट वाज मिनिमल। तो बेसिकली मार्केट में वीकनेस तो कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब नजर डालते हैं पॉजिटिविटी कहाँ आती। सो दोस्तों आज के दिन हमको न्यूजेन में 14% की तेजी दिखाई पड़ रही थी। सोनाटा सॉफ्टवेयर वॉज 10.5% आप मैप में इंडिया में लगातार तेजी चल रही है। कल्याण ज्वेलर्स में मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ अमेरिका ने इसमें बाइंग करी है, बट कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका है। सेम इज़ द केस विथ मैप माई इंडिया एज वेल। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन बरतने की ज़रूरत है। लूजर्स से बात करें, J&K बैंक वॉज 5% डाउन, एनरिन वॉज दैट इज सीमेंस एनर्जी वॉज 3.5% डाउन, ABDL एथर एनर्जी फिजिक्स वाला ये अच्छा खासा रनअप भी कर चुका है रिसेंटली। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। वही लास्ट एक हफ्ते में अगर आप देखें, कल्याण ज्वेलर्स 34% ऊपर है, मैप माई इंडिया 26% ऊपर है, न्यूजेन 23% ऊपर है, एजिस वोपाक, नौकरी, वर्दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। टूटा कौन है? ट्रेंट लास्ट एक हफ्ते में 13% डाउन है, JSW नेक्स्ट, डॉक्टर रेड्डीज, ओला इलेक्ट्रिक, VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप अंडर परफॉर्मर्स हैं। भाई ये तो बात हो गई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की। हम लोग बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में आज के दिन हमको IT सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग दिखाई पड़ रही थी। TCS के रिजल्ट्स आ चुके हैं, स्टॉक 5.5% के आसपास ऊपर था आज के दिन। TCS के रिजल्ट्स के अलावा आज के दिन HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज आर नॉट वेरी ग्रेट। टेक महिंद्रा 3.5% ऊपर था, इन्फोसिस वो 3% अप। तो यहाँ पर हमको बाइंग दिखाई पड़ना शुरू हो गई है। अब दोस्तों क्या है कि ये 2 दिन बढ़ते हैं, उसके बाद 2 दिन गिरते हैं। तो कई सारे लोग जो ये पूछने चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल भी IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को मना नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं लगातार ये बात बोल रहा हूँ कि IT सेक्टर इज एट अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट provided you are ready to hold them for 2 years plus. In case if you are ready to hold, you will be comfortable. If you are not ready, तो हो सकता है कि 2 दिन ये बढ़े, उसके 2 दिन फिर गिर जाए, तो आप फिर पैनिक में आ जाएंगे। तो अगर पैनिक में आना है 2 दिन के तेजी के बाद, तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। लेकिन अगर 2 साल बाद इनको देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपने ठीक ठाक काम कर लिया। लूजर्स के बारे में बात रही, ग्रासम 2% डाउन था, टाटा स्टील, नेस्ले, इंडिगो, एटर्नल वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते में अगर आप देखें तो जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनमें टॉप गेनर्स हैं IT स्टॉक्स, HCL, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। TCS अभी शामिल नहीं हुआ है। बजाज ऑटो, NGC आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। टूटने वाले स्टॉक्स में ट्रेंट 13% डाउन है लास्ट एक हफ्ते में, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, मैक्स हेल्थ,
इंडिगो आर दी अदर टॉप लूजर्स। लेकिन मार्केट क्या उठा रहा है? मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, मार्केट उठा रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, आयशर मोटर्स, नेस्ले, NTPC। ये वो स्टॉक हैं जहां पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। फटाफट क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, सेंसेक्स के चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ओपन हुआ था 24,000 की प्रिसाइज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास, बट उसको ब्रीच नहीं कर पाया और वहीं से हमको रिकवरी दिखाई पड़ी और अगर आप देखें तो डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस 24,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया था। सो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ने आज बिल्कुल भी नेगेटिविटी दिखाई नहीं। ओपनिंग ज़रूर नेगेटिव हुई थी क्योंकि इतना सारा हल्ला मचा रखा है मीडिया ने और इतना सारा ट्रंप की बातों को तूल दे रखा है, तो थोड़ा मोड़ा तो मार्केट में नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड थी, बट स्टार्टिंग उसके बाद मार्केट ने नीचे के लेवल से ही बाइंग करना शुरू कर दिया। सिमिलरली सेंसेक्स के चार्ट में अगर आप देखें तो मार्केट ओपन एट द लेवल्स ऑफ समवेयर क्लोज टू 77,000 लेवल्स और वहीं से बाइंग दिखाई पड़ना शुरू हुई। मार्केट ने आज के लो से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी है। चार्ट अभी भी बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। लेट मी टेल यू, चार्ट इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड यू शुड नॉट एट ऑल बी बियरिश। ऑल आई कैन से इज दिस, मार्केट में इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी, आपको डराते रहेंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहेंगे। अब आपको कौन से स्टॉक्स को बाय करना है ये आपकी मर्जी है, हम तो आपको बताते रहते हैं कौन से स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में हमने बाइंग करी है, उससे आप क्यूज़ ले सकते हैं क्योंकि हम तो जो भी ट्रेड लेते हैं उसको हम लोग डेली बेसिस पे आपसे डिस्कस करते हैं। आज के दिन हमने क्या ट्रेड लिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी बैंक में भी हमको आज के दिन ओपनिंग माइल्डली नेगेटिव दिखाई पड़ी बट क्लोजिंग 58,000 के ऊपर हुई है। पॉजिटिव क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। माय आउटलुक ऑन निफ्टी बैंक इज़ वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, अगस्त के एंड तक मैं 61,000 के लेवल्स देख रहा हूँ, बट सो बी इट। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट ने आज के दिन नेगेटिविटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं और नीचे के लेवल से ही बाइंग होना शुरू हो गई थी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी स्ट्रांग ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को रैशनल तरीके से समझाना, ये नहीं कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव है, नहीं, आपको सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा आज के दिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ताकि आपको एक रैशनल थिंकिंग क्रिएट हो। वहीं बात करें हम लोग आज के दिन के FII डेटा के बारे में, तो FIIs ने आज के दिन सेलिंग करी है ऑलमोस्ट 3100 करोड़ की। DIs की तरफ से बाइंग है 2100 करोड़ की। सो नेटेड अगर आप पकड़ के चलेंगे तो 800 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है, नहीं सेलिंग हुई है, बेग पार्डन, 800 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है, प्राइमरली लेड बाय FIIs। तो FIIs ने आज के दिन सेलिंग ज़्यादा करी है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने वाली ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आज के दिन इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ा है। अब आप कहेंगे बहुत ज़्यादा तादाद मतलब कितना ज़्यादा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है वॉर के बाद होती है वो होती है इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए थे तो इन्फ्लेशन होना लाजमी है, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। अब दोस्तों CPI इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, मतलब मैं और आप जो इन्फ्लेशन फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो पिछले महीने था 3.93% CPI, जो कि बढ़ के भी कितना हो गया 4.38%। आपको लगेगा कितना बढ़ा है, 0.380 तो बढ़ा है, नहीं, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कि इन्फ्लेशन सीधे सीधे 10%, मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, इसको आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया है CPI इन्फ्लेशन। इसके अलावा अगर हम लोग अर्बन इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, पिछले महीने 3.53% था, 3.53%, जो कि बढ़ करके अभी इट हैज़ इंक्रीज टू 3.92%। समझ रहे हैं आप? ओके, इसके अलावा अगर रूरल इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, ऐसा नहीं है कि हम और आप शहर में ही बैठ करके इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। रूरल इन्फ्लेशन जो कि 4.25% था लास्ट महीने, जो कि बढ़ के 4.75% हो गया। मोटा मोटा अगर आप पकड़ करके चलें तो ये भी 10% बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन में हालत और ज़्यादा बदतर है। 4.78% का इन्फ्लेशन था लास्ट महीने, जो कि बढ़ करके अभी 5.32% हो गया। दैट्स प्रीटी डिसेंट इंक्रीज। वहीं बात करें हम लोग, मतलब यही है, फूड बेवरेजेस में भी 4.55% से बढ़ करके 5.05% हो गया। तो कुल मिलाकर के इन्फ्लेशन की जो मार है वो हमारे ऊपर पड़ रही है। अब इसमें आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर लें, US ईरान को ब्लेम कर लें, या जिसको चाहे उसको ब्लेम कर लें, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने।
हॉर्मूज़ को फिर से ईरान ने बंद कर दिया और कह दिया कि जब तक यूएस का इंटरफेरेंस रहेगा हॉर्मूज़ नहीं खुलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो मसला है ये अभी भी चल रहा है फिलहाल। अब इसको हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे मुद्दे पे जो स्टॉक्स हम लोग ने आज के दिन ट्रेड किए थे। दोस्तों कल शाम को ये मेंबर्स ओनली लाइव में मैंने 3-4 स्टॉक डिस्कस किए थे, जिसमें कि एक था CDSL जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ फ्राइडे को ही डिस्कस कर लिया था। स्टॉक आज मॉर्निंग में थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हुआ बट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। आई एम स्टिल वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मेरा स्टॉक का टारगेट 1600 के है। मैंने लास्ट इवनिंग रैप में ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने पाइन लैब्स को डिस्कस किया था मेंबर्स के साथ में, और पाइन लैब्स बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा था आज के दिन। स्टॉक वाज 7% अप टुडे। अगर आप देखें दोस्तों तो स्टॉक हमें एक बेस फॉर्मेशन शो कर रहा है। बेस फॉर्मेशन के बाद रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगेन ये भी स्टॉक ऐसा है जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक विच आई स्टडीड विद देम वाज वन मोबीक्विक, और मुझे इसमें भी अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो पाइन लैब्स की तरीके ये स्टॉक भी अपने हाई से बहुत ज़्यादा करेक्ट कर गया। ये स्टॉक 650 रुपये का स्टॉक था जो कि गिर के कहाँ पहुँच गया था, 200 रुपये के आसपास स्टॉक। इसके अलावा आज के दिन हमको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपने बॉटम से। अगर आप देखें तो 10% के आसपास ऑलरेडी ऊपर है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपकी नज़रें होनी चाहिए कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि आज के दिन हम लोग ने HCL टेक्नोलॉजीज़ का कॉल ऑप्शन बाय किया था। दैट वाज प्राइमरली शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ अ ट्रेड, और हमारे जो टारगेट्स थे करीब 15% का अपसाइड हमको प्रीमियम में मिल गया था लास्ट के करीब आधे घंटे में। स्टॉक को अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है, बट आज के दिन इसके रिजल्ट्स आने थे। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगे मुझे, इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा निगेटिव ही लगे। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने का मतलब है। पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो प्रॉफिट मात्र 3.03% बढ़ा है, और ये तब है जब डॉलर स्ट्रांग हो रखा है। डॉलर के टर्म्स में अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू 0.87% ड्रॉप कर गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग पुअर रिजल्ट फ्रॉम दिस, लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक। हालांकि मार्जिन्स को अगर आप देखें 16.5% से 16.86% आए। अब आप कहेंगे कि तो इससे क्या अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें थी, तो भैया ऐसा है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें भी नहीं थी, बट जिस तरीके के रिजल्ट्स, अब जैसे कि प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, आई अंडरस्टैंड, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मार्जिन्स में ग्रोथ नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट डॉलर टर्म्स के रेवेन्यू में तो आपको इम्प्रूवमेंट शो करना चाहिए था। हालांकि स्टॉक में इस तरीके के अगर रिजल्ट्स ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि तभी तो स्टॉक गिरा है। तो रिजल्ट्स, ये इस तरीके के रिजल्ट्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो गए, तो रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड, ऑल आई कैन से इज दिस। लेकिन स्टॉक में हमको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI भी हमको स्ट्रांग हो चली है, दिखाई पड़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो रिजल्ट्स आर नॉट ग्रेट, बट अगेन इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें लगाना भी गलत है। इसके अलावा एक स्टॉक है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। अगेन इसमें हमारी कोई भी कवरेज नहीं है, ना तो हमने इसको बाय किया है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में आज के दिन न्यूज़ ये थे कि इन कंपनी के जो प्रमोटर हैं, इनफैक्ट कंपनी के जिन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स स्टार्ट करी है, अशोक सूता जी। तो अशोक सूता जी वैसे तो काफ़ी बैलेंस्ड आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे क्या मतलब, माइंडट्री जैसी कंपनी में ऑलरेडी अच्छा खासा पोजीशन, विप्रो, माइंडट्री जैसी कंपनीज़ की रेजिंग टीम में थे वो, है ना। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में अगर आप देखें तो जब से ये स्टॉक लॉन्च हुआ है या फिर जब से इसका IPO आया है, इसने सिर्फ दक्षिण दिशा ही देखी है, उत्तर दिशा देखी नहीं है। अगर आप देखें तो 2021-22 से सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ ही बढ़ रहा है। श्रीलंका पहुंच गया है, मतलब जिस तरीके के हालात हैं, और स्टॉक उस प्राइस पे आ गया जिस प्राइस पे IPO आया था। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ये है कि जो लोग बाय करना चाहते हैं, तो आप पहली चीज़ तो आपको ये स्टॉक उस प्राइस से मिल रहा है जैसे कि सभी के सभी IT स्टॉक्स आज के 5 साल पहले के प्राइस से मिल रहे हैं, और आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे IPO आया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर एटलीस्ट आप लूजिंग ग्राउंड्स पे तो बिल्कुल नहीं है, गेनिंग ग्राउंड पे आई विल नॉट से, बट एटलीस्ट यहाँ से क्या ही नेगेटिव होगा। बट ऐसा सोचना गलत होता है मार्केट में। बट या अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यू आपको भरपूर मिल रही है। 1600 रुपये का शेयर आपको 400 रुपये पे मिल रहा है। तो आज के दिन प्रमोटर्स जो अशोक सूता जी है, उन्होंने अपना स्टेक को सेल करने की बात कही है। उनका जो स्टेक है वो 44% का स्टेक है कंपनी में। ना पीपल में थिंक कि ओल्डी हैं, पुराने तरीके से कंपनी को चला रहे हैं, AI का ज़माना है, AI से कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। तो ठीक है, अगर वो अपने स्टेक को बेच रहे हैं, इसीलिए मार्केट ने इसको चीयर अप किया और स्टॉक 5.5% के आसपास ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ा।
इसके अलावा एक स्टॉक जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं वो है TCS। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था। बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टडी द चार्ट ऑफ TCS ऑल्सो, कि आज के दिन TCS 5.5% के आसपास ऊपर था और कई सारे लोग ये पूछना चाहेंगे कि TCS को बाय कर सकते हैं नहीं बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली चीज़ तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि TCS आपको मिल किस प्राइस पर रहा है। TCS आपको उस प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2019-2018 में चल रहा था। तो यहाँ पर वैल्यू वाइज स्टॉक आपको 6-7 साल पहले के प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन फ्यूचरिस्टिक आउटलुक अभी भी ग्लूमी है, चीज़ें कॉम्पिटेटिव है, थिंग्स आर इवॉल्विंग, थिंग्स में टेक टाइम। तो चूँकि थिंग्स में टेक टाइम, तो अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, यू कैन जंप इन एंड यू विल हैव टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 2 years। बट अगर आप सोच रहे हैं कि सीधे ऐसे चला जाएगा, यू आर हाईली मिस्टेकन। दिस विल गो 2 days अप एंड देन आफ्टर इट में फॉल 2 days, आफ्टर 2 days अगेन डाउन। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों एक और स्टॉक जो कि मैंने मेंबर्स के साथ कल कवर किया था वो है ग्रो। अब ग्रो में ऑल आई कैन से इज ग्रो हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू ग्रो, है ना। इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टिल लेफ्ट। तो इसको हम लोगों ने 160 के प्राइस पे बाय किया है, 165 के प्राइस पे बाय किया, 180 के प्राइस पे बाय किया, 190 के प्राइस पे बाय किया है। और अगर आप देखें तो अभी स्टॉक 208 पे चल रहा है। दोज हु आर मेंबर्स दे आर अवेयर अबाउट इट एंड वी हैव बीन बाइंग दिस स्टॉक कॉन्सिस्टेंटली, और मेरे हिसाब से इसमें पोटेंशियल इमेंस है। हालांकि स्टॉक अभी 220 के लेवल्स को लगाने के बाद नीचे आ गया था थोड़ा सा, बट अगेन दिस काइंड ऑफ डिप्स आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट ग्रेट स्टॉक्स। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। मुझे इसमें अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। रिसेशन फ्री कंपनी है। म्यूचुअल फंड में लोगों का रुझान बढ़ ही गया है। लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। रियल स्टेट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रेंज के बाहर हो गया है। द ओनली इन्वेस्टमेंट विच इज़ लेफ्ट फॉर देम इज़ टू डू इज़ म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। ऐसा गवर्नमेंट ने प्रचार भी किया है खूब, क्योंकि अब लोगों के पास इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। These are the companies which are flourishing well in this segment. You can study them. बाकी रिजल्ट्स में दोस्तों जो रिजल्ट आया था वो यही रिजल्ट था जो कि इम्पॉर्टेंट था। बाकी एक और रिजल्ट है जिसको कि मैं स्टडी कर सकता हूँ आपके लिए, वो है ICICI AMC। और ICICI AMC के रिजल्ट्स वर नॉट वेरी बैड, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट्स आर ओके। मतलब ख़राब तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल भी नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मात्र 25.5% बढ़ा है। आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 1.4% बढ़ा है। तो ओवरऑल जो धंधा है वो ग्रो नहीं कर रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ओवरऑल जो धंधा है वो सिर्फ 1.4% में बढ़ा है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा डर गए हैं। उनको पिछले 2 साल से SIPs में कोई ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही है, और उनको लगता है कि इससे अच्छा तो FD में इन्वेस्टमेंट करते तो कम से कम 12-14% तो मिल गया होता। तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। मार्जिन बट वही है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स आर नेवर गारंटीड एंड नेवर लीनियर। मतलब मार्केट में रिटर्न ऐसे नहीं होंगे। मार्केट में रिटर्न कभी ऐसे होंगे, फिर उसके बाद ऐसे होंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर उसके बाद एकदम से ऐसे होंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो फिर मार्केट के रिटर्न्स आर नेवर लीनियर, दे आर नेवर लीनियर, नेवर एवर। तो अगर आपको लीनियर रिटर्न चाहिए तो आप FD में इन्वेस्टमेंट करिए। मार्जिन के बारे में बात करें, पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी के मार्जिन थे 75.75%, जो कि रिड्यूस होकर के 72.41% आए हैं। स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस के आसपास है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। प्रॉफिट्स 25% बढ़े हैं, हालांकि रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है, मार्जिन में ड्रॉप है। ओवरऑल रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल ग्रेट। बहुत ख़राब भी नहीं है, बट कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। आई विल पर्सनली प्रेफर टू अवॉइड ICICI AMC एट दिस पॉइंट इन टाइम। वीडियो पसंद आया, डो नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है दोस्तों ये समय ट्रेडिंग का है। इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा माहौल शांत होने का हम लोग वेट कर सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।